हेलो एवरीवन, झार स्टूडियो के यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो आज के हम लोग इस वीडियो में झारखंड बोर्ड का क्लास 9 का मैथ बुक पढ़ने वाले हैं, जिसका पहला चैप्टर का नाम है क्या हमारा संख्या पद्धति। तो आज के हम लोग इस वीडियो में प्रश्नावली 1.1 से शुरुआत करेंगे, तो वीडियो में बने रहिए। चलिए शुरू करते हैं। तो आइए हम लोग पहला नंबर क्वेश्चन से शुरुआत करते हैं। आज का एक्सरसाइज हमारा 1.1 का। तो पहला क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, एक्सरसाइज 1.1 का हमारा पहला क्वेश्चन बोल रहा है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? क्या आप इसे p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q इक्वल टू 0 नहीं है। ठीक है, देखिए ये क्वेश्चन बोल रहा है कि क्या जो जीरो है एक परिमेय संख्या है? अगर है तो उसको p बाई क्यू के रूप में लिख सकते हैं, जहां पे p और q क्या है हमारा, p और q क्या है हमारा पूर्णांक है, और q बराबर क्या है हमारा 0 नहीं है। q बराबर 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो इस प्रकार से हम लोग कह सकते हैं कि 0 पूर्णांक है या नहीं है। देखिए, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? शून्य परिमेय संख्या का नियम क्या होता है? जैसे परिमेय संख्या बोलते हैं किसको? परिमेय संख्या वैसी संख्या होती है जो हमारा क्या है, भिन्न में होते हैं, एक प्रकार से भिन्न में, या फिर उसको क्या बोलते हैं, p बाई क्यू के रूप में। p बाई क्यू के रूप में p भी क्या है, p बराबर भी कोई डिजिट हो सकता है, कोई भी इंटीजर या कोई भी पूर्णांक हो सकता है। p कोई पूर्णांक हो सकता है, q कोई पूर्णांक हो सकता है। ठीक है, या फिर कुछ भी हो, पूर्णांक होगा। ठीक है, p और q क्या होगा, दोनों पूर्णांक होगा, कोई भी अंक होगा। लेकिन जब q रहेगा नीचे, q इक्वल टू 0, मतलब q यहाँ पे नीचे 0, p बाई क्यू के में जो रहेगा उसको क्या बोलेंगे हम लोग, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसको बोलेंगे, जो p बाई क्यू के में रहेगा। ठीक है, जैसे यहाँ 4/3, तो 4 क्या है हमारा परिमेय संख्या। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसको, रेशनल नंबर। परिमेय संख्या या फिर रेशनल नंबर जो 4/3 है, तो 4/3 क्या होगी हमारा रेशनल नंबर। क्यों? क्योंकि 4 भी क्या है हमारा एक नंबर है, क्या है, एक पूर्णांक है। पूर्णांक मतलब इंटीजर है। 4 भी एक पूर्णांक है और 3 भी क्या है हमारा एक पूर्णांक है। यहीं पर अगर 4/0 रहता है, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया p और नीचे q बराबर 0 है, लेकिन q बराबर क्या बोल रहा है, 0 नहीं होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, पूर्णांक होगा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 0 है। हर में क्या है, जैसे डिनोमीटर में 0 नहीं होना चाहिए। ठीक है, 0 नहीं होना चाहिए, तब क्या होगा हमारा ये परिमेय संख्या कहलाएगा। देखिए अब इसको बढ़ेंगे, मान लीजिए यहाँ क्या है 0 हमारा शून्य, इसको साबित करना क्या हमारा एक परिमेय संख्या है। तो परिमेय संख्या देखिए 0/1 दे दिए, 0/2 दे दिए। ठीक है, देखिए यहाँ पे नोटिस कीजिएगा, देखिए 0 ऊपर में, ठीक, कोई दिक्कत नहीं। अगर 0 नीचे रहता तब क्या हमारा परिमेय संख्या होता, क्या परिमेय संख्या नहीं होता। लेकिन देखिए 0/1 है, इसको अगर लिखना चाहें हम तो -1 लिख सकते हैं। ये एक ऊपर जाएगा तो -1 आ जाएगा, ये हो गया इसका। अगर इसको लिखना चाहें तो क्या आएगा, -2 आएगा। उसी प्रकार से और भी ले लेंगे तो 0/3 लेते हैं, तो इसको अगर लिखना चाहें तो -3 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। ठीक है, तो इस प्रकार से 0 क्या है हमारा, क्या 0 एक परिमेय संख्या है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, यस। क्या हो जाएगा, यस 0 इज ए प्राइम, क्या बोलते हैं, रेशनल नंबर। 0 एक परिमेय संख्या है, इसका आंसर क्या हो गया हमारा, यस। नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए सेकंड नंबर, 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3 और 4 संख्या क्या है हमारा, पहला है क्या 3 और 4, इन दोनों के बीच में हमको कितना परिमेय संख्या निकालना है, 6 परिमेय संख्या। तो जब परिमेय संख्या निकालने के नियम क्या होता है हम लोग का, जैसे 3 हो गया और 4, इसके बीच में परिमेय संख्या मतलब क्या हो गया, वो भिन्न में p बाई क्यू। अभी बताएं परिमेय संख्या का नियम क्या होता है, p बाई क्यू के रूप में होता है। ठीक, तो यहाँ देखिए 3 और 4 के बीच में कितना परिमेय संख्या निकालना है हमको, 6 ठो निकालना है। तो 3 बट्टा क्या करेंगे हम लोग, 3 बट्टा क्या लेंगे, यहाँ 6 ठो निकालना है ना। ठीक, अगर जितना परिमेय संख्या रहेगा, जितना, देखिए 3 और 4 के बीच में बहुत सारी अनगिनत परिमेय संख्याएं। ठीक है, तो हमको कितना निकालना है, 6 ठो। तो जब जितना 6 ठो निकालना है तो एक अंक ज्यादा से क्या करेंगे, गुना करेंगे, ऊपर भी और नीचे भी एक अंक ज्यादा से। तो यहाँ क्या है, हम 6 ठो निकालना है, तो 6 प्लस 1 से गुना करेंगे, 1 मिनट, 6 प्लस 1 से गुना करेंगे, और यहाँ भी गुना करेंगे किससे, 6 प्लस 1 से। ठीक, फिर यहाँ क्या करेंगे, यहाँ 4 है, 4 में गुना करेंगे इतना, 6 प्लस 1 से, ऊपर भी गुना करेंगे किससे, 6 प्लस 1 से। ठीक, अब ये गुना करेंगे क्या हो जाएगा हमारा,
यहाँ 6 और 1 क्या हो जाएगा 7, 6 और 1 7, 7 या 21 बटन क्या आ जाएगा 6 कम 6 और 1 7, 21/7 आ गया। यहाँ क्या आ जाएगा 4 यहाँ है गुना 6 और 1, 6 और 1 7, 7 चौका 28, नीचे क्या आ जाएगा 6 कम 6 और 1 7 हो जाएगा ना, यहाँ क्या आ जाएगा 7। अब देखिए 21/7 है, 21/7 और 28/7 के बीच में परिमेय संख्या क्या क्या होगा, क्या क्या होगा देखिए 21/7 है क्या हो जाएगा 22/7, फिर हो जाएगा 23/7, फिर 24/7, 25/7, फिर क्या हो जाएगा 26/7। कितना हो रहा है 1 2 3 4 5, एक और तो 27/7। यहाँ हो गया कितना हो गया 21 से लेके 28 के बीच में क्या क्या हो गया 22/7, 23, 24, 25, 26, 27, यहाँ तक हो गया। कितना हो गया 1 2 3 4 5 6, ये क्या हो गया हमारा 6 ठो परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, कितना किसके बीच में 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या क्या हो गया 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7, ये हो गया क्या इसका 6 ठो परिमेय संख्या। चलिए बढ़ते हैं इस एक्सरसाइज का हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हमारा बोल रहा है 3/5 और 4/5 के बीच 5 परिमेय संख्याएं ज्ञात कीजिए। 3/5 और 4/5 के बीच में कितना हमको रेशनल नंबर निकालना है, कितना परिमेय संख्या निकालना है हमको, कितना निकालना है 5 रेशनल नंबर 5 परिमेय संख्या हमको क्या करना है निकालना है। ठीक है, जिसमें क्या है हमारा 3/5 है, उसके बाद क्या है और एक और क्या है 4/5। कैसे निकालेंगे भाई, ये दिया क्या 3/4 3/5 और 4/5। अब हमको निकालना कितना है 5 परिमेय संख्या, 5 मतलब 5 परिमेय संख्या हमको क्या करना है निकालना है। तो देखिए 5 मतलब 5 को निकालना है परिमेय संख्या, तो कितना से गुना करेंगे एक अंक ज्यादा से, एक अंक ज्यादा, जितना संख्या हमको निकालना रहता है परिमेय संख्या उससे एक अंक ज्यादा से गुना करते हैं। ठीक है, ऊपर और नीचे अंश और हर में। तो क्या हो जाएगा देखिए 3/5 है, 3/5 और क्या है हमारा 4/5, यही है। अब इसको कितना निकालना है हमको 5 परिमेय संख्या में, तो एक अंक ज्यादा से गुना करते हैं, तो कितना से गुना करेंगे 5 निकालना है, 5 निकालना है तो 5 और 1 6, कितना हो गया 6, 6 से गुना करेंगे नीचे भी और ऊपर भी, यहाँ भी गुना करेंगे 6 से और यहाँ भी 6 से। ठीक, अब कितना हो जाएगा ये 3 छक 18 बटा क्या हो जाएगा 5 छक 30, 18/30, फिर यहाँ जाएगा 4 छक 24 बटा क्या हो जाएगा हमारा 30, ये हो गया। अब इनके बीच में हमारा कितना परिमेय संख्या लिखना है 5 परिमेय संख्या, क्या क्या हो जाएगा 18/30, कितना है 18/30 क्या हो जाएगा 19/30, फिर हो जाएगा 20/30, फिर हो जाएगा 21/30, फिर हो जाएगा 22/30, फिर क्या हो जाएगा हमारा 23/30, फिर 24/30 यहाँ पे दिया हुआ है। ये हमारा परिमेय संख्या कितना हो गया 5 ठो परिमेय संख्या हमारा निकल गया। कौन कौन सा 18/30 और 24/30 के बीच में हमारा कितना निकल गया 19/30, फिर हो गया 20/30, 21/30, 22/30, फिर हो गया 23/30। ये हमारा कितना निकल गया 1 2 3 4 5, 5 परिमेय संख्या हमारा क्या हो गया निकल गया, किसका 3/5 और 4/5 के बीच में। तो आइए बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर क्या है हमारा 4, जिसमें क्या बोल रहा है नीचे दिए गए कथन सत्य हैं या असत्य। ठीक है, नीचे जो कथन दिया सत्य है या फिर असत्य, क्या करना है कारण के साथ उत्तर दीजिए। जो हमारा नीचे कथन दिया हुआ है 1 2 3, 3 हमारा कथन दिया हुआ है, 3 हमारा क्वेश्चन या फिर कथन दिया हुआ है, उसको क्या करना है सत्य या फिर सत्य करना है या फिर असत्य, सत्य करना है या फिर असत्य, फिर क्या करना है उसके कारण भी बताना है। क्या है हमारा सत्य है तो उसका कारण क्या है और असत्य है तो उसका भी कारण क्या है। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हम लोग बनाते देखिए प्रत्येक प्राकृतिक संख्या है। देखिए ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए पहले हमको जानना पड़ेगा, कुछ टॉपिक्स है वो जानना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप पिछले चैप्टर पिछले हम लोग क्लास में अगर पढ़ चुके होंगे तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर यहाँ नहीं हुए तो एक बार देख लीजिए। क्या है हमारा पहला प्राकृतिक संख्या, क्या है हमारा प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं और पूर्ण संख्या किसको बोलते हैं। प्राकृतिक संख्या हो गया, पूर्ण संख्या हो गया और कौन हो गया प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक किसको बोलते हैं और एक और क्या है हमारा परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। ठीक है, अगर इंग्लिश में बोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा रियल नंबर। प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा रियल नंबर, रियल नंबर बोलते हैं।
नेचुरल नंबर हो जाएगा। प्राकृतिक संख्या क्या हो जाएगा हमारा, नेचुरल नंबर होगा। पूर्ण संख्या को होल नंबर, पूर्णांक इंग्लिश का हो जाएगा इंटीजर। फिर परिमेय संख्या को क्या हो जाएगा हमारा, रेशनल नंबर। ठीक है, देखिए फर्स्ट देखिए हम लोग प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या किसको बोलते हैं? प्राकृतिक संख्या देखिए शुरुआत होता है कहाँ से हमारा, 1 से, 1 2 3 4, ये क्या हो जाएगा हमारा, बढ़ते चला जाएगा कहाँ तक, इन्फिनिटी तक। ठीक है, अनंत तक, एक से लेके बढ़ेगा कहाँ से, अनंत तक। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, आप बोलेंगे पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या किसको बोलेंगे, देखिए पूर्ण संख्या स्टार्ट कहाँ से होता है, 0 से। 0 1 2 3 4, ये भी कहाँ बढ़ेगा हमारा, अनंत तक। ये भी कहाँ जाएगा, अनंत तक। लेकिन ये स्टार्ट कहाँ से हो रहा है, 0 से। ठीक, ये 0 से स्टार्ट होके हमारा अनंत तक जा रहा है। नेक्स्ट बढ़ते हैं पूर्णांक। पूर्णांक कैसे बोलते हैं, पूर्णांक हम देखिए धनात्मक, ऋणात्मक या फिर कोई भी हो, माइनस हो प्लस हो, किसी में देखिए यहाँ -1, यहाँ पहले -2 ले लेते हैं। इसको इसको बोलेंगे पूर्णांक बोलेंगे, जैसे माइनस हो गया, प्लस हो गया, कि कोई भी अंक हो गया, जो भी माइनस में प्लस में। ठीक, जैसे -3 हो गया, -2 हो गया, -1 हो गया, 0 हो गया, और 1 2 3, ये अनंत तक बढ़े रहेगा, ये भी अनंत तक बढ़े रहेगा। ठीक है, कोई भी कितना भी बड़ा डिजिट हो, वो क्या हो गया हमारा, पूर्णांक हो जाए। लेकिन वो फ्रैक्शन में नहीं होना चाहिए, फ्रैक्शन में होगा भी लेकिन वो कट जाना चाहिए। ठीक है, वो क्या कहलाएगा हमारा, पूर्णांक कहलाएगा। अब नेक्स्ट बढ़ेंगे, देखिए परिमेय संख्या। परिमेय संख्या अभी हमने पिछले क्वेश्चन में क्या पढ़ा, जो पी बाय क्यू कह रहे हैं, पी बाय क्यू कह रहे हैं, और क्यू बराबर क्या होना, 0 नहीं होना चाहिए, क्यू बराबर 0 नहीं होना चाहिए। उसको क्या बोलेंगे हम लोग, परिमेय संख्या। पी बाय क्यू मतलब कोई भी बट्टा हो। ठीक है, कोई भी बट्टा हो, कोई भी भिन्न हो। ठीक, उसको क्या बोलेंगे हम लोग, परिमेय संख्या। लेकिन नीचे क्या, हर में क्या 0 नहीं होना चाहिए। ठीक, यहाँ तक ये समझ में आ गया। अब हम लोग क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन बोला, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या मतलब जितना भी प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या है। क्यों, क्योंकि जितना भी प्राकृतिक संख्या है, प्राकृतिक 1 2 3 4 से अनंत तक है। ठीक, अब जितना भी प्राकृतिक संख्या है सारा पूर्ण संख्या में है, 1 से लेकर अनंत तक यहाँ भी है। तो 1 2 3 4 यहाँ पूरा है, लेकिन यहाँ पूर्ण संख्या में भी है। तो जितना भी हमारा प्राकृतिक संख्या, जितना भी प्राकृतिक संख्या है वो पूर्ण संख्या में है। तो हाँ है, तो इसलिए क्या हो जाएगा, यस, ये क्या हो जाएगा, हाँ। हाँ, या फिर अगर यहाँ क्वेश्चन में क्या है, सत्य, तो आंसर में क्या हो जाएगा, यह कथन क्या है, सत्य। क्यों सत्य है, क्योंकि ये क्या, जितना भी पूर्ण संख्या होता है, जितना भी हमारा क्या होता है, प्राकृतिक संख्या 1 से लेकर बढ़ते जाते हैं, 2 3 से बढ़ते जाता है। ठीक है, 1 2 3 ये बढ़े जाएगा अनंत तक। ठीक, अब ये देखिए प्राकृतिक, आप बोलेंगे कौन, पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या भी क्या हो जाए, 0 से शुरू होगा, 1 2 3 ये बढ़ते जाएगा। तो जितना भी यहाँ भी है वो यहाँ पर भी हमारा क्या है, मौजूद है। तो प्राकृतिक संख्या जितना भी है सारा पूर्ण संख्या में मौजूद है, इसलिए क्या हो जाएगा, कथन सत्य हो जाएगा। सेकंड नंबर क्वेश्चन देखिए क्या बोला, प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या होती है। जितना भी हमारा पूर्णांक है वो पूर्ण संख्या है क्या, या बोला प्रत्येक पूर्णांक मतलब जितना भी पूर्णांक है, प्रत्येक पूर्णांक, हर जो जितना भी पूर्णांक है वो सारा क्या पूर्ण संख्या है, ये देखिए अगर बोलेंगे तो ये क्या हो जाएगा हमारा, असत्य। क्यों हो जाएगा असत्य, बता रहे हैं, असत्य। ये क्या हो जाएगा हमारा, असत्य होगा। अब क्यों होगा भाई, ये असत्य क्यों होगा, क्योंकि देखिए जितना भी हमारा पूर्णांक है, तो ये देखिए एक हमारा पूर्णांक पूर्ण संख्या है, 2 भी क्या है, पूर्ण संख्या है, 3 भी क्या है, हमारा पूर्ण संख्या है। ठीक, अब देखिए -1 पूर्ण संख्या है क्या, नहीं है। -2 पूर्ण संख्या है क्या, नहीं है। -3 पूर्ण संख्या है क्या, नहीं है। तो इस प्रकार से सारा जो पूर्णांक है, सारा पूर्णांक पूर्ण संख्या होगा, नहीं होगा। तो यहाँ पे एग्जांपल ले लेते हैं, -4 एक पूर्ण संख्या नहीं है। -4 एक पूर्ण संख्या नहीं है। -3 भी लिख सकते हैं, -2 भी लिख सकते हैं, -1 भी लिख सकते हैं। ठीक है, माइनस में जितना भी रहेगा वो पूर्णांक, वो पूर्ण संख्या नहीं है कहलाएगा। ठीक, ये क्या होगा हमारा, असत्य होगा। नेक्स्ट बढ़ते देखिए थर्ड नंबर, प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या होती है। जितना भी हमारा परिमेय संख्या है, जैसे ये हो गया, देखिए यहाँ क्या हो गया, 4/2, तो इसको काटेंगे क्या आएगा, 2 दूना 4, तो ये क्या हो गया, पूर्ण संख्या है, ये पूर्ण संख्या है, ये पूर्ण संख्या क्या है हमारा है।
लेकिन वहीं पर अगर दूसरा परिमेय संख्या लेते हैं क्या 3/4, इसको कटेगा क्या, ये कटेगा तो क्या आएगा, पूरा अंक आएगा क्या, पूर्ण अंक आएगा, नहीं आएगा। तो ये परिमेय संख्या है लेकिन पूर्ण संख्या है क्या, नहीं होगा। इसको काटेंगे क्या आएगा हमारा, पूरा नहीं कटेगा, ये पूरा नहीं कटेगा, क्या आएगा हमारा दशमलव में आएगा। ठीक है, तो इसको दशमलव काट के दिखा देते कितना कटेगा, दशमलव में आएगा 0.4 फिर क्या होगा 4 बचे 20। तो ये हमारा क्या होगा 0 कितना है 75। ये पूर्ण संख्या क्या है हमारा नहीं है। ठीक है, तो देखिए ये क्या हो जाएगा, अशेष हो जाएगा, क्या हो जाएगा हमारा अशेष हो जाएगा। क्यों होगा ये अशेष, क्यों होगा, क्योंकि प्रत्येक जो परिमेय संख्या है, जितना भी हमारा परिमेय संख्या है सारा पूर्ण संख्या नहीं होगा। ठीक है, सारा पूर्ण संख्या नहीं। देखिए ये 4/2 था, ये हमारा क्या था 4/2 परिमेय संख्या, ये पूर्ण संख्या हमारा हो जा रहा था, कटने के बाद पूर्ण संख्या हो रहा था। लेकिन वहीं पर दूसरा हम लोग ले लिए 3/4 ले लिए, क्या 3/4 हम लोग परिमेय संख्या लिए जो हमारा पूर्ण संख्या नहीं आया। तो इसलिए क्या हो जाएगा, एग्जाम्पल के लिखेंगे 3/4 एक पूर्ण संख्या नहीं है, 3/4 एक पूर्ण संख्या नहीं है। इस प्रकार से क्या हो गया, ये कथन क्या हो गया हमारा असत्य हो गया। तो उम्मीद करते हैं आज का एक्सरसाइज आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा, और कहीं भी कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कीजिए, उसका आंसर आपको जरूर देंगे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।